अपने कर्म के कोई नहीं जाने रे, अपने अपने कर्म के गति। राजा राम अयोध्या वासी डूब के मर गए सड़क में। क्यों? जो भगवान पदवी पाया, जिनको सारे दुनिया के लोग कहते हैं कि परमात्मा है, भगवान है, लेकिन सदगुरु कभी उन पर भी लाल कलम लगाया कि राजा राम अयोध्या वासी डूब के मर गए सड़क में। गाय भविष्य जब आया, भविष्य के लाख मधुगरी से ध्यान दें। पहले से पढ़िए, सदगुरु कवि कहते हैं, देव चरित्र सुनो हो भाई, जो ब्रह्मा सो धियो न साई। ब्रह्मा के आज दुनिया में कोई मंदिर है कोई मंदिर? ब्रह्मा के पूजा कहीं होता है? क्यों मालूम है? क्योंकि 5 गो बेटी ब्रह्मा ने पैदा किया और 5 को जो रुपया कर लिया, इसलिए ब्रह्मा के मंदिर कहीं नहीं है। जो ब्रह्मा को धियो न साई, धिया माने बेटी, बेटी के साथ नाश कर गया। सरस्वती के बाप के नाम कथी है? ब्रह्मा। घर वाला के नाम ब्रह्म। बापों के नाम ब्रह्म या घरों वाला के नाम ब्रह्म। इसलिए सदगुरु कबीर ने खोल खोल कर कहा कि जो ब्रह्मा सो धियो न साई, दोसर कहे बदोदरी तारा, आज ही घर देख सदा लगवारा। मधुद्री के लाके करा से था भविष्य से। इसीलिए जब रावण पर चढ़ाई हुआ ना, तो भविष्य छिपो के राम के नाटक कर कर राम दल में आ गया, और राम जो है पीठी पर हाथ सोहरा दिया कि बढ़िया, तू बहुत बड़ा परमात्मा के भक्त हो, बढ़िया हुआ आ गया परमात्मा के शरण में। उसको सारा आदमी करने लगा और भविष्य रावण के पूरे भेद खोल दिया। क्या खोल दिया? भेद खोल दिया भविष्य। इसलिए जब रावण मारा गया तो राम गया भेंट करने, तो रावण ने कहा राम से, ऐ राम, तूने मेरा भाई को बिगाड़ा है, मेरा भाई के मीठ मीठ बात कहकर अपना मंडली में शामिल कर लिया, हमारा लंका के तूने विनाश किया है, तू भी एक दिन भाई के वियोग में मरोगे। कहाँ मरोगे? भाई के वियोग में मरोगे। प्रभु श्री राम त्रेता के अंत में राम और लक्ष्मण जब पूरे अयोध्या शांत था, बड़ा खुशी से राजगद्दी दोनों भाई चला रहा था राज, तो अंत में आया काल में। देखिए कैसे पछाड़ के मारता है, कर्म के भोग कैसे बड़े बड़े लोग को मिलता है। आया, अब टीवी चैनल में देखते रहिएगा, देखे ना, आया साधु के भेष में काल में और कहा, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण बैठे थे, कहते भगवान आपसे कुछ बात करना है। कहते बैठिए, कीजिए। कहते नहीं, मेरा एक शर्त है, हमारे और आपका बीच में जो आएगा उसका मृत्यु दंड देना होगा बात करते समय। राम जी ने कहा कि ठीक है, लक्ष्मण जाओ ड्यूटी करो। लक्ष्मण चला गया ड्यूटी करने, आई जाकर साधु के भेष था, पता नहीं चला किसी को कानों कान कि जब बातचीत कर रहा था तो उसी समय विश्वामित्र जी महाराज आया। हाँ क्या? विश्वामित्र जी महाराज आया, लक्ष्मण ड्यूटी कर रहा था। कहते लक्ष्मण राम है? कहते जी हाँ। कहते कहाँ है? कहते भीतर है। विश्वामित्र भीतर जाना चाहता, लक्ष्मण ने घेर लिया। क्यों? वहां तक कहा था कि जो बीच में आएगा उसका मृत्यु दंड देना होगा, इसलिए गुरुदेव को भेजा, गुरुदेव आप नहीं जा सकते। जो ही ऐसे किया,
तो विश्वामित्र का तर्वक लेहू का पार पर चढ़ गया कि मुझे राम से मिलने से रोक लगाएगा। तुरंत हाथ में जल रखा और सीधे कहा, मैं तुम्हारे पूरी अयोध्या को बर्बाद कर दूंगा। इतना ही जो कहा कि महाराज क्षमा करे, क्षमा करे, मैं अभी भैया को बुला कर लाता हूं। लक्ष्मण सोचा कि अगर गुरुदेव जाएंगे तो भैया अपना हाथे गुरु को मारेंगे, क्योंकि हम मृत्यु दंड देना है। तो भैया ब्रह्म हत्या के पाप में नरक में जाएंगे। अगर गुरुदेव को मैं जाने देता हूं तो गुरुदेव मारे जाएंगे, और नहीं जाने देता हूं तो पूरे अयोध्या को श्राप दे देगा। इसीलिए लक्ष्मण सोचा, काहे अयोध्या श्राप से ग्रसित हो, काहे गुरुदेव मरेंगे, काहे भैया नरक में जाएंगे, इससे बढ़िया कि मैं खुद चला जाता। लक्ष्मण गया, काल नेमी के विराट रूप देखा और काल कहता है, महाराज आपने वचन दिया है कि बीच में जो आएगा उसका मृत्यु दंड देना। लक्ष्मण के अंत में प्रभु श्री राम जी ने मृत्यु दंड दिया। अपना हाथ जो जिगर में टुकड़ा था, उनका अपना हाथ अब इसको मृत्यु दंड दिया। लेकिन सुमंत मंत्री बड़ा तेज था, बल्कि महाराज नहीं देना चाहते हैं लक्ष्मण के मृत्यु दंड, तो एक नियम है, इसको देश से निकाला कर दीजिए, यह भी मृत्यु दंड है। प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को देश निकाला किया और लक्ष्मण जो है जाकर मर गया, वो अपना जान दे दिया कि जिस भाई के साथ मैं 14 वर्ष वनवास कटाया, उनको इतना सेवा किया, आज मुझे देश निकाला गया। अंत में राम भी अपना भाई के वियोग में